नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले राजधानी लखनऊ की। लखनऊ में पश्चिम बंगाल चुनाव के रुझानों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। प्रदेश कार्यालय में ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जमकर जश्न मनाया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए और सभी ने मिलकर झाल मुड़ी का आनंद लिया। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने भी ढोल की थाप पर नृत्य कर खुशी जाहिर की। कई जगहों पर जोरदार आतिशबाजी की गई और माहौल पूरी तरह से उत्सव में बदल गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये जीत प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और संगठन की रणनीति का परिणाम है। तो लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक कई बड़े फैसलों के लिए अहम रही। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक से पहले सीएम योगी ने मंत्रियों को मिठाई खिलाकर हाल ही में बीजेपी की चुनावी जीत का जश्न भी साझा किया। बैठक में पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन पर खुशी का माहौल देखने को मिला। इस कैबिनेट बैठक में कुल 29 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे अहम फैसला यूपी की नई ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर रहा, जिसे हरी झंडी दे दी गई है। ये नीति 31 मई तक लागू रहेगी और मंगलवार से प्रदेश में तबादलों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने इसकी जानकारी दी। तो लखनऊ में आम छात्र विंग ने फीस बढ़ोतरी को लेकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन का ऐलान किया। संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर दुकानदारों और ठेलों वालों से भीख मांगकर 450 रुपए से अधिक की राशि इकट्ठा करेंगे और उससे डिमांड ड्राफ्ट यानी कि डीडी बनवाकर लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति को सौंपेंगे। छात्र विंग का कहना है कि इससे पहले सुल्तानपुर में भी 450 रुपए की डीडी देकर सड़क निर्माण विभाग को ज्ञापन दिया गया था, जिसके बाद अगले ही दिन काम शुरू हो गया था। संगठन ने इसे प्रतीकात्मक विरोध बताया है। सालों के अंदर जो आज लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर जो फीस वृद्धि जो हुई है, आज इसको देखते हुए आज आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर जिस प्रकार से 200%, 300% जो फीस बढ़ा दी गई है छात्रों की, चाहे यूजी का मामला हो चाहे पीजी का मामला हो, आज आम आदमी पार्टी इसको देखते हुए जो गरीब किसान का बच्चा जो यहाँ पढ़ने आता है, एडमिशन लेने आता है, आज जो फीस यहाँ देता था 15 से 20 हजार, जो फीस बढ़ा के 45 से 50 हजार कर दी गई है। आज इसको देखते हुए मोदी के फंड में जो पैसा कम पड़ गया है, मोदी की भाजपा सरकार में जो पैसा कम पड़ेगा, लोग लूट के इनका चैन नहीं पड़ा। आज ये किसानों को लूटे हैं, अब नंबर छात्रों का आ गया। जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार दमनकारी जो गवर्नमेंट है, ये शिक्षा पे जो हमला करे, ये गैर संवैधानिक तरीका है। संविधान का हक है कि हर छात्रों को कम में कम पैसा में स्वास्थ्य मिले, शिक्षा मिले, ये गैर संवैधानिक तरीका है। आज इसको देखते हुए आज हम लोग भिक्षा मांगने का जो लोग काम करेंगे और मोदी को, राज्यपाल को 220 रुपए की डीडी आज हम लोग भेजने का काम करेंगे। चलिए बात करेंगे गोरखपुर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर उन्होंने करीब 200 लोगों की शिकायतों और मांगों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित और पारदर्शी निस्तारण के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जनता को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हर समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी मामलों का निस्तारण समयबद्ध और निष्पक्ष तरीके से किया जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके। तो फतेहपुर के हुसैनपुर थाना क्षेत्र के रहीमालन का पूर्वा में मारपीट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपए के इनामिया 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 4-5 दिन पहले पुरानी रंजिश और गाली गलौज को लेकर हुए विवाद में अभिमन्यु उर्फ कुन्नू पर लाठी डंडों से हमला किया गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। बचाने पहुंचे उसके माता पिता भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वायरल वीडियो और तहरीर के आधार पर पुलिस ने 10 लोगों पर केस दर्ज किया था। फरार आरोपियों पर इनाम घोषित था, अन्य की तलाश अभी भी जारी है। तो फतेहपुर में बीजेपी जिला कार्यालय जेल रोड पर 5 राज्यों के चुनाव परिणामों में असम, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में मिली जीत के बाद जोरदार जश्न देखने को मिला। जिलाध्यक्ष अनु श्रीवास्तव ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस दौरान पूरा कार्यालय ढोल नगाड़ों की गूंज और पटाखों की आवाज से गूंज उठा। मतगणना के शुरुआती रुझानों के साथ ही कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता गया और सभी मंडलों में एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और सुशासन पर जनता के भरोसे का परिणाम है। उन्होंने इसे देश के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। भारतीय जनता पार्टी का जो भगवा ध्वज है वो गंगोत्री से चला था, उत्तरांचल, बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए आज गंगा सागर को फतेह कर चुका है। दीदी चली गई हैं। 4 मई को हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि एक बसते बसते आपको दिख जाएगा, तो अब दिख गया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार पश्चिम बंगाल में हम बनाने जा रहे हैं, आसाम में बनाने जा रहे हैं और उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो अभी भी जो आज स्वप्न देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं। जनता में विश्वास भाजपा का घट गया है, जनता ऊब गई है।
उन सबको ये पुराना करारा जवाब है। विरोधी तो लगातार यही कह रहे हैं ये सब अफवाह है, अभी सरकार नहीं बनने वाली है। ये तो दिख गया है, ईवीएम से वोटिंग है, 1 बज चुका है, 3 बज रहा है, परिणाम प्रचंड बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी है। तो यूपी के फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सिमहराडा गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां आग लगने से 95 वर्ष वृद्ध की मौत हो गई। घटना से गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार गांव निवासी कंधई पुत्र सुखदेव कथित रूप से स्वयं को आग लगा चुके थे। जानकारी मिलते ही मृतक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, ये कहा जा रहा है, जिसके चलते उसने खुद को आग लगाई थी। तो शाहजहांपुर में नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मतदान कराया जा रहा है, जहां खासकर कटरा नगर पंचायत में चुनाव को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली थी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। मतदान केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती के साथ संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी की गई। इस बार चुनावी मुकाबला बेहद रोचक माना गया, जहां भाजपा से सोनम गुप्ता, सपा से भरत पटेल और कांग्रेस से वाजिद अंसारी सहित कई प्रत्याशी मैदान में हैं। सभी उम्मीदवारों ने जोरदार प्रचार किया, जिससे मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। मतदान प्रक्रिया सुबह से ही निर्धारित समय पर शुरू हुई और अब देखना होगा कि जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। चलिए बात करेंगे अब देवभूमि उत्तराखंड की। तो लालकुआं के बिंदु खत्ता को राजस्व गांव का दर्जा दिलाए जाने की मांग को लेकर 2 दिवसीय क्रमिक अनशन में खुली चर्चा के लिए विभागीय एवं प्रशासनिक अधिकारियों को आमंत्रित किया गया, जिसमें दूसरे दिन तराई पूर्वी वन प्रभाग के उप प्रभागीय वनाधिकारी अनिल जोशी ने धरनास्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों की मांगों के बिंदु खत्ता को लेकर उच्च अधिकारियों के सामने रखने का आश्वासन देते हुए 6 मई को आंदोलन स्थल पर डीएफओ के आने की जानकारी दी है। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।